ये जो नर्व फाइबर्स हैं ये दर हकीकत एक वायर होते हैं। मुख्तलिफ बीमारियां नर्व के ऊपर चढ़ी हुई इस शीत को बर्बाद कर देती हैं। और ये कुदरती केमिकल होता है जो आपके हर सेल में बनता है और ये एंटीऑक्सीडेंट होता है और ज़बरदस्त एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। हर आदमी अगर एक हफ्ते में 50 ग्राम कलेजी खा ले तो उम्मीद है कि अल्फा लिपोइक एसिड उसके जिस्म में पहुंच जाएगा। लाइफस्टाइल मेडिसिन आपके मसाइल का बेहतरीन। अब किस बच्चे को हम कहेंगे कि ऑटिस्टिक चाइल्ड है, अपने गिर्द ग्रीनरी को रखिए, ये सोल्यूशन है। केले के अंदर खास तौर पे जो विटामिन सी और मैग्नीशियम है, लूज टॉक नहीं करनी आपने अपने बच्चे के साथ, प्रोफेशनल टॉक करनी। हम इन चीज़ों को साइंस और मेडिसिन से जोड़ने जा रहे हैं। कामयाबी और खुशी वर्सेस नाकामी और गम। अस्सलाम वालेकुम, मैं प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ अहमद। लाइफस्टाइल मेडिसिन पे हमारी बात चल रही है। आज हमने पिछले जो 9 वीलॉग्स आपके साथ शेयर किए थे उसमें लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम्स बताई थी। अब हम लाइफस्टाइल मेडिसिन एंड मैनेजमेंट प्लान आपके साथ मुसलसल डिस्कस कर रहे हैं और आपके फीडबैक्स भी आ रहे हैं। आज का जो टॉपिक है ना, ये बड़ा नॉवेल है और कदरे दर्द भरा है। आज आप देखते हैं कि लोगों को एक बीमारी बहुत कॉमन हो रही है जिसको न्यूरोपैथी कहते हैं। हमारी जो आवाम है उसके अंदर न्यूरोपैथी की बीमारी बढ़ती जा रही है। न्यूरोपैथी शुगर की वजह से भी होती है। जब शुगर बहुत ज़्यादा पुरानी हो जाती है, डायबिटीज़, तो लोगों को न्यूरोपैथी शुरू हो जाती है, डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं। इसके अलावा ट्रांसवर्स माइलाइटिस और बहुत सारी दीगर बीमारियां ऐसी हैं जिसमें न्यूरोपैथी होती है। तो पहले समझते हैं कि न्यूरोपैथी क्या होती है। न्यूरोपैथी एक्चुअली हमारा ये ब्रेन है। आपको तस्वीर भी नज़र आ रही है ऊपर ब्रेन की। ब्रेन से देखें, आपको जो तस्वीर मेरे साइड में नज़र आ रही है और मेरे हाथ के हवाले से भी देखें, यहाँ से जब नीचे से हमारा ब्रेन का कनेक्शन बॉडी के साथ होता है तो स्पाइनल कॉर्ड बाहर आती है। ये तस्वीर भी आपको नज़र आ रही है। ये देखें, इसमें से आपको नर्व फाइबर्स आते हुए बाहर नज़र आ रहे हैं। ये तस्वीर आपने तीसरी तस्वीर देखी। ये जो नर्व फाइबर्स हैं ये दर हकीकत एक वायर होते हैं, वायर। और जो ब्रेन का जो भी ऑर्डर होता है, अगर मेरा ब्रेन मुझे ऑर्डर देना चाह रहा है कि पेन उठा लें, तो ये अभी मेरे हाथ से ये नर्व के ज़रिए ये ऑर्डर मेरी उंगलियों तक आया और मैंने ये पेन उठा लिया। नर्व के ऊपर अल्लाह ताला ने एक कोटिंग रखी है। वो कोटिंग एक सेल से बनती है जिसको शॉन सेल कहते हैं। शॉन सेल जब मिले हुए होते हैं, ये आपको तस्वीर भी नज़र आ रही है। मैं आपको मेडिकल का लेक्चर नहीं दे रहा, लेकिन थोड़ा बहुत आपको सुनना पड़ेगा। तस्वीरें भी आपको साथ साथ नज़र आ रही हैं एरो के साथ। तो शॉन सेल्स जो होते हैं, शॉन सेल्स जब ये मिल जाते हैं तो इससे एक शीट बन जाती है, एक कोटिंग बन जाती है जिसको माइलिन शीट कहते हैं। मुख्तलिफ बीमारियां नर्व के ऊपर चढ़ी हुई इस शीट को बर्बाद कर देती हैं, जैसे डायबिटीज़, शुगर, इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर, इन्फेक्टिव डिसऑर्डर, कैंसरस डिसऑर्डर्स, कैंसर न्यूरोपैथी कहलाती है, इन्फ्लामेटरी न्यूरोपैथी कहलाती है, डायबिटिक मेटाबॉलिक न्यूरोपैथी कहलाती है। और इसके अलावा न्यूरोपैथी जो है कंप्रेशन न्यूरोपैथी कहलाती है। जो आपने देखा होगा लोगों के लंबर स्पॉन्डिलोसिस होते हैं, कमर के मोहरे दब जाते हैं और दबने की वजह से वहाँ इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो जब भी नर्व इन्फ्लेम्ड होगा किसी भी वजह से तो ये माइलिन शीट ख़राब होने लगती है। तो आज लाइफस्टाइल मेडिसिन में हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर अल्लाह ना करे ऐसा कोई नौबत आए तो अल्लाह ताला ने ही आपके हर सेल के अंदर, अल्लाह ताला ने आपके हर सेल के अंदर, हर खलिए के अंदर एक केमिकल रखा है जिसको कहते हैं अल्फा लिपोइक एसिड। हर सेल के अंदर, अब सेल की तस्वीर भी आप देख रहे हैं पीछे, सेल के अंदर एक चीज़ और छोटी होती है जिसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ना, ये अल्फा लिपोइक एसिड को बनाता है और ये कुदरती केमिकल होता है जो आपके हर सेल में बनता है और ये एंटीऑक्सीडेंट होता है और ज़बरदस्त एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। लेकिन होता क्या है,
मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से और एजिंग की वजह से, बुढ़ापे की वजह से अल्फा लिपोइक एसिड आपके सेल्स में बनना कम हो जाता है, तो इसकी वजह से न्यूरोपैथी स्टार्ट हो जाती है। जब न्यूरोपैथी स्टार्ट होती है तो आपने सुना होगा ना कि लोग कहते हैं कि हमारे पाँव के अंदर सनसनाहट हो रही है, जलन हो रही है, कीड़े रेंग रहे हैं, दर्द हो रहा है, आग लग गई है, तो न्यूरोपैथी का पेन स्टार्ट हो जाता है। तो अल्फा लिपोइक एसिड अगर आपकी बॉडी में नहीं बन रहा तो अब क्या करें? अल्फा लिपोइक एसिड की न्यूट्रास्यूटिकल प्रिपरेशंस भी हैं, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अल्फा लिपोइक एसिड का लाइफस्टाइल मेडिसिन के हवाले से मैं आपको सलूशन दे रहा हूँ कि आपने अल्फा लिपोइक एसिड जो ऑर्गन मील होती है, जैसे जिगर, जैसे गाय की कलेजी, गाय का गुर्दा और गाय के जो दिल है, या बकरे का गुर्दा, बकरे का दिल या बकरे की कलेजी, ये ऑर्गन मील्स में ये मौजूद होती है अल्फा लिपोइक एसिड। तो हर आदमी अगर एक हफ्ते में 50 ग्राम कलेजी खा ले तो उम्मीद है कि अल्फा लिपोइक एसिड उसके जिस्म में पहुंच जाएगा। 50 ग्राम यानी 2 बोटियां। ऐसा नहीं कि बहुत ओवरलोड खा रहे हैं तो वो कलेजी इतनी खा रहे हैं कि कलेजा मुंह को बाहर आ गया, नहीं, इतनी नहीं खानी है, वो कटाकट बना के नहीं खाना है, दवा के तौर पर थोड़ा सा खाना है। इसके अलावा ब्रोकली, स्पेनिश जो पालक है ये लीजिए, ब्रोकली लीजिए। इसके अलावा टमाटर, असली टमाटर, इसमें भी अल्फा लिपोइक एसिड होता है। इसके अलावा राइस ब्रान, हमारे यहाँ तो एक कल्चर बड़ा ख़तरनाक हो गया है, हमारे यहाँ पॉलिश्ड राइस खाए जाते हैं, लेकिन एक ब्राउन राइस होता है, वो इस्तेमाल करें तो उसमें ये उम्मीद है ये मिलेगा आपको। और जो हरे दाने होते हैं, जैसे मटर के दाने और क्या सेम के दाने, ये जो हमारे जो दानेदार सब्जियां हैं ना जिसमें बीज होते हैं, इसमें भी अल्फा लिपोइक एसिड होता है। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए हर हफ्ते। अल्लाह ना करे अगर किसी को न्यूरोपैथी है तो वो न्यूरोपैथी में अल्फा लिपोइक एसिड की सप्लीमेंट्स ले, ग़िज़ा से ले, कुदरती तौर पे ले, तो उम्मीद है कि 6-8 महीने में चीज़ें बहुत बेहतर जाएंगी। ये साइंटिफिकली इवेल्युएटेड कंपाउंड है और दुनिया में इस पर बड़ी रिसर्च हो रही है और लोगों को रेकमेंड किया जा रहा है। तो आज के लिए इतना काफ़ी, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में कुछ नया लाएंगे। बहुत शुक्रिया।